सबसे पहले आपको बताएं अमीर कतर ने ये 78 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात हो रही है, ये 10 बिलियन डॉलर्स वर्थ की बात भी नहीं हो रही और ये 18 बिलियन डॉलर्स की बात भी नहीं हो रही, ये 78 बिलियन डॉलर है। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान हमें उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम। मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री। कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये वो जहाज है जो छुप के वार करता है और इसका पता नहीं चलता, और उसके ऊपर वो उन्होंने इंडिया को दे दिया। समझ नहीं आ रही कि ये चीज जो है वो क्यों नहीं देखी जा रही, यानी कि इस तरफ क्यों लोग नहीं देख रहे, खास तौर पे ये गल्फ कंट्रीज। मुझे तो समझ नहीं आती है। हबीबी हैया हैया जो है, ये हमारे भैया जो है, इनको हम कब से बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये आपका भी है, इसको अपना भी समझिए, कभी चाहिए हो तो हमसे ले जाइए 2-4 उठाकर। लेकिन पता नहीं ये लोग जा जाकर जो है वो मोदी जी के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विज़िट है वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई। जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। 28 अरब डॉलर वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीज़ें तो पहले ही तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीज़ें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज़ हमारी उधड़ी पुधड़ी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज़ हो गई। अब वो कहते हैं जी कि जीसीसी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है, कतर भी जो है वो नेगोशिएट करेगा, ठीक है जी। उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो नेगोशिएट करेंगे। और सबसे बढ़ के इंडिया एंड कतर हैव अलाइंड देमसेल्व्स ऑन दिस रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, द कंट्रीज विच आर क्लोजर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, दे ट्राई टू पैच अप, दे ट्राई टू मूव ऑन, दे ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर ईच अदर, so that they can look that they are good with each other. And above all, for instance, the technology which is being shared with the Indians, they will share with the Qataris. And what comfort level the Qataris have with the United States, that will help India at some point. So why India prefers Qatar, UAE, Oman over Saudi Arabia? इधर एक सवाल है, एक हर्डल है। So I leave it upon you. सो इसी तरह जो जिसे कहते हैं ना कि कतर के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जी, मतलब थोड़ी नंबर में कतर में वो इंडियंस नहीं है। व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड व्हाट आई लर्न, पहले तो मुझे थोड़ी सी गलती लगी, मैं समझा कि शायद एज पर जो प्रीवियस डाटा था उसके मुताबिक जो लोग हैं वो इतने नहीं हैं। लेकिन लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज
that there are 830,000 इंडियन कम्युनिटी है कतर के अंदर। 8,30,000 की इंडियन कम्युनिटी, 8,30,000 एंड वाइट एंड ब्लू कॉलर जॉब्स। इंडिया 19 इंडियन स्कूल्स हैं, 1 इंडियन यूनिवर्सिटी है। बल्कि मैंने आपको बताया था, देयर इज द पीपल हु वॉच मी रेगुलरली, दे कम अप विद जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी आते हैं। तो वो कल जिस स्टोर का मैं सुपर स्टोर को बात कर, उसका नाम है लुलू, हिज ओनर इज यूसुफ अली, केरला से हैं। So I couldn't forget, I forgot that, and someone sent me a text कि मैंने आपकी वीडियो देखी and you wanted to name लुलू। ये मोहम्मद जो मिस्टर यूसुफ अली केरला से हैं। लुलू हाइपर मार्केट्स, ये कहा जाता है कि ये जो जीसीसी है उसकी जो सप्लाई चेन है उसकी बैकबोन है। 19 इंडियन स्कूल्स हैं यार वहां पे, 19 इंडियन स्कूल्स, इंडियन यूनिवर्सिटीज है कतर के अंदर। ठीक है ना, आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने वैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। अमीर साहब खुश हो गए होंगे। अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शंदे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया तो अब ठीक है। और मोदी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि अरबों डॉलर, आई थिंक समवेयर अराउंड $4 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $4.5 अरब तो इंडिया को वहीं से आता है। ये जो आम इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं, ब्लू एंड वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा इसी मेरा ख्याल है इंडिया के लिए भी ऐसी होगा, आई डोंट नो, बट फॉर पाकिस्तान कतर के लिए कोई वीज़ा नहीं लेना पड़ता। वी जस्ट हैव टू हैव ए होटल बुकिंग एंड टिकट एंड गो देयर। लेकिन बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनको कतर की लीडरशिप ने माफ़ भी किया। आई थिंक 85 इंडियंस थे जो किसी ना किसी छोटे मोटे क्राइम में थे। कुछ 600 अभी भी जेल में वहाँ पे मौजूद है। वो होता है हर जगह दुनिया में, पाकिस्तानी भी बहुत सारे सऊदी में इधर उधर क्राइम्स हो जाते हैं। हर बंदे का ज़ाहिर बात है मजाज एक जैसा तो नहीं होता। सो और इंडिया ने भी ई वीज़ा फैसिलिटी दे दी है कतरी नेशनल को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ ईयर ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑल दिस। और एक अभी इंडियन नेवल ऑफिसर वहाँ पे कतरी कस्टडी के अंदर मौजूद है। कतरी ने साथ छोड़ दिए हैं, तो लेट्स सी उसमें क्या वो चीज़ है। बहरहाल जो कतर की एनर्जी एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का है। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो